महिला आरक्षण बिल एक ऐसा टॉपिक जिस पर न जाने कितनी बातें, कितनी बहसें हो चुकी हैं। लेकिन क्या इस पूरी बहस के बीच हम एक बहुत ही सीधा, बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछना भूल गए हैं? एक ऐसा सवाल जो शायद इस पूरे मुद्दे को देखने का नज़रिया ही बदल दे। चलिए, आज उसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो ये बड़ा सवाल है क्या आखिर? ये सवाल किसी कानून की मोटी किताबों में नहीं, बल्कि सीधे राजनीतिक पार्टियों के बंद दरवाजों के पीछे छिपा है। सवाल बहुत सीधा सा है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज को महिलाओं को 33% टिकट देने के लिए किसी कानून का इंतजार करने की जरूरत है, या क्या वो ये फैसला आज अभी खुद ले सकते हैं? और इसका जवाब सच कहूं तो आपको शायद चौंका देगा। हाँ, बिल्कुल। कानूनी तौर पर कोई भी रोक टोक नहीं है जो किसी पार्टी को 33% टिकट महिलाओं को देने से रोकती हो। वो चाहें तो ये बदलाव आज ही कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर पार्टियां ऐसा कर सकती हैं तो फिर करती क्यों नहीं हैं? इसका जवाब कानून की किताबों और असल राजनीति के बीच के फर्क में छुपा है। देखिए, बात बहुत सिंपल है। चुनाव में टिकट किसे देना है, ये पूरी तरह से 100% पार्टी का अपना अंदरूनी फैसला होता है। कोई भी कानून किसी भी पार्टी को ये नहीं बता सकता कि उसे किसे उम्मीदवार बनाना चाहिए और किसे नहीं। और यहीं पर देखिए असली फर्क समझ आता है। जो महिला आरक्षण बिल है वो चुनाव जीतने के बाद मिलने वाली सीटों के रिजर्वेशन की बात करता है। ये भविष्य की एक कानूनी मजबूरी होगी जो जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू हो पाएगी। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए टिकट कौन देगा, ये फैसला तो चुनाव से पहले पार्टियां खुद करती हैं। यह आज का एक पॉलिटिकल डिसीजन है। तो ठीक है, कानून तो पार्टियों को पूरी आज़ादी देता है, लेकिन क्या वो इस आज़ादी का इस्तेमाल कर रही हैं? ज़मीनी हकीकत क्या है? इसके लिए हमें बस एक चीज़ देखनी होगी, आंकड़े। सिर्फ 9.6%, 9.6%। 2024 के लोकसभा चुनावों में बस इतनी ही महिला उम्मीदवार थीं। सोचिए, हम 33% की बात कर रहे हैं और हकीकत यह है कि हम 10% का आंकड़ा भी मुश्किल से पार कर पाए हैं। और जब हम बड़ी पार्टियों को देखते हैं तो ये फासला और भी साफ नजर आता है। 33% के टारगेट के सामने बीजेपी ने करीब 16% और कांग्रेस ने 13% महिला उम्मीदवारों को टिकट दिए। मगर दिलचस्प बात यह है कि कुछ रीजनल पार्टियों जैसे तृणमूल कांग्रेस या बीजू जनता दल ने इससे कहीं बेहतर परफॉर्म किया है। तो सवाल उठता है, फिर नेशनल पार्टियां पीछे क्यों हैं? साफ है कि एक बहुत बड़ी खाई है। तो सवाल यह है कि इस हिचकिचाहट के पीछे की असली वजह क्या है? पार्टियां तर्क क्या देती हैं? अक्सर 4 बातें सामने आती हैं। पहली, विनेबिलिटी का तर्क, मतलब ये उम्मीदवार जीत पाएगा या नहीं, और इसमें अक्सर पुरुष उम्मीदवारों को ही सेफ बेट मान लिया जाता है। दूसरा, परिवारवाद और पुरानी राजनीतिक लॉबी का दबदबा। तीसरा, जाति और क्षेत्र का पेचीदा चुनावी गणित। और आखिर में शायद सबसे बड़ा कारण पॉलिटिकल विल, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। तो इन सब तर्कों और आंकड़ों का मतलब क्या निकलता है? असली मुद्दा क्या है? बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। एक दूसरे पर आरोप लगाने के खेल से कुछ नहीं होने वाला। कोई भी पार्टी, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, बातें करने के बजाय एक्शन लेकर दिखा सकती है। वो आज ही 33% टिकट महिलाओं को देकर एक मिसाल कायम कर सकते हैं। और यही इस पूरे बहस का निचोड़ है। असली कमी किसी कानून की नहीं, पॉलिटिकल विल की है, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति की। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है कि अगर बदलाव की शुरुआत आज से हो सकती है, अभी से हो सकती है, तो फिर इंतजार किस बात का है?